न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज और आसपास के जिलों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत समाचार न्यूज चैनल और दैनिक भास्कर के कई दफ्तरों में आईटी की छापेमारी की कार्रवाई को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर के पास इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कर्मियों ने राष्ट्रपति को संबोधित रक्त पत्र लिखकर जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, प्रयागराज के आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे पत्रकार साथी यहाँ पे सिविल लाइंस चौराहे पे हम लोग जो मीडिया संस्थानों पे जिस प्रकार हाल के दिनों में सरकारी एजेंसियों द्वारा, आयकर विभाग द्वारा जो छापे मारे गए, उसके औचित्य पे हम लोग सवाल उठा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी नीति और नीयत पे संदेह कर रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक अपने छापे के बारे में कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं किया गया है। इससे संभावना है कि निर्भीक और निष्पक्ष साहसिक जनहित की पत्रकारिता को प्रभावित करने की असली कार्रवाई की गई है। और हम पत्रकार लोग देश के किसी भी कालखंड पे मीडिया की आज़ादी पे, अभिव्यक्ति की आज़ादी पे इस प्रकार के हमले ना पहले हम लोगों ने बर्दाश्त किए थे, ना आज बर्दाश्त करेंगे, ना भविष्य में बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर यहाँ पे प्रदर्शन भी किया है, अपनी मांग भी रखी है और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना खून दे के राष्ट्रपति के नाम एक हम लोग ज्ञापन भी यहाँ से भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से मांग है कि पूरे देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मीडिया आज़ाद हो, मीडिया में अभिव्यक्ति और सकारात्मक जो पत्रकारिता हो उसको भी किसी भी प्रकार से अनुचित दबाव और प्रभाव में लेने की कोशिश किसी भी सरकारी तंत्र या किसी भी तंत्र द्वारा ना लिया जाए। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित और देश के प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल भारत समाचार और भास्कर समूह के प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई, यह एक तरीके से मीडिया पर दबाव बनाने की एक रणनीति है, मीडिया पर दबाव बनाने की एक कार्रवाई थी, जिसके विरोध में आज इलाहाबाद के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए। और हम सभी लोगों ने जो भारत समाचार न्यूज़ चैनल और भास्कर समूह पर छापे पड़े हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और खून से खत लिखकर इस छापेमारी का विरोध किया। हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम इस तरह की छापेमारी जो मीडिया संस्थानों पर की जा रही है, हम न तो कतई दबेंगे, न डरेंगे, न झुकेंगे। और सरकार ये साफ समझ ले कि आयकर विभाग द्वारा जो इस तरह की छापेमारी की जा रही है वह मीडिया पर सीधा हमला है। और हम सभी संगम नगरी प्रयागराज के पत्रकार इसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। देखिए, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि शर्मनाक बात है, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो हमेशा जो भी अन्याय होता है समाज में, जो भी दिखता है वही दिखाते हैं। और चाहे वो सरकार के रूप में कोई भी पार्टी आए, उससे मतलब कभी भी पत्रकारों का नहीं रहा है। कभी आज की जो सरकार में है, कभी वो अपोजिशन में रही है, कभी अपोजिशन में जो दूसरे रहते वो सरकार में रहते। लेकिन यही राजनीतिक दल जब सरकार में आते हैं तो जिन पत्रकारों से पूरे जीवन वो अपने संघर्ष में उम्मीद करते हैं कि उनकी बात उठाएं, हर पार्टियां यही करती हैं कि उनकी जो संघर्ष हो, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, समाज के किसी मुद्दे पर, वो चाहती हर पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, वो चाहती कि उनके संघर्ष में पत्रकार पूरा साथ दे। लेकिन जब वही पार्टी सरकार में आ जाती है तो ये भूल जाती कि वही पत्रकार जो उनके संघर्ष के दिनों में काम आए। अब आज के दौर में अगर पत्रकारों पर सच दिखाने पर, पत्रकार क्या कोई चीज़ अपने से दिखा रहा है क्या? वो वही चीज़ें दिखा रहा है जो समाज में हो रहा। फाफामऊ में अगर गंगा में लाश तैरती दिखी है तो क्या पत्रकारों ने तैरा दिया? वो तो दिख रहा था, वो दिखाया उन्होंने। चाहे जिन महंगाई बढ़ रही है समाज में अगर आक्रोश है दिखाएगी तो क्या हो सकता है? पत्रकार क्या करेगा इसमें? क्या पत्रकार ने ये किया है? ऐसी स्थिति में अगर पत्रकारों पर इस तरह का दबाव बनाया जाएगा और ऐसे समय में एक ज़माने से हो रहा है, अचानक जो है पत्रकारों पर अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये निश्चित तौर पर पत्रकारों पर आप दबाव नहीं बना रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जब वो सत्ता के बाहर रहेंगे तो उनके संघर्ष को कौन पत्रकार उठाना पसंद करेगा? आप बताइए, अगर क्या कोई पत्रकार उठाना पसंद करेगा? क्योंकि वही पार्टियां जब संघर्ष करती है, अर्धनग्न प्रदर्शन करती है, पानी में उतर जाती है, मुंह पोत लेती है, कौन दिखाता है? ये पत्रकार ही दिखाते। लेकिन जब वही सरकार में आ जाते हैं तो उन पत्रकारों को चोर नज़र आने लगते हैं, उन पत्रकारों के खिलाफ उनको षड्यंत्र नज़र आने लगता है।
ऐसी चीज़ों पर अगर ऐसा करेंगे तो पत्रकारों का जितना नुकसान होगा तो होगा, लेकिन इतना निश्चित मान लीजिए कि राजनीतिक दल अपना भी चेहरा छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जब वो सत्ता में नहीं होंगे तो पत्रकार फिर उनसे ये ज़रूर सवाल पूछेगा कि आप किस मुंह से आज पत्रकारों से सपोर्ट मांग रहे हैं, जब पत्रकार खुद ही अन्यायी है। तो भगवान शिव के पवित्र मास श्रावण के पहले दिन धर्मनगरी प्रयागराज के संगम किनारे लेटे हनुमान मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पूरे परिवार के साथ लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन के बाद मंदिर के महंत नरेंद्र गिरी ने मुख्य न्यायाधीश को रुद्राक्ष की माला और पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा देकर उनको अपना आशीर्वाद दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन कर पूजा अर्चना और भगवान श्री रामलला की आरती उतारी। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंग वस्त्र भेंट कर अपना आशीर्वाद दिया। 30 जुलाई को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रमों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, सिद्धार्थनगर में सभी 9 मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना तय हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के पहाड़ी और मैदानी इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद जिले की शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी में हो रहे कटान के चलते गांव में घुसे बाढ़ के पानी में अब तक लगभग 40 से अधिक मकान पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए ग्रामीणों में खासी दहशत का माहौल है। गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।